हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और शाम की बन रही है चाय यहाँ। और अभी हम थोड़ी देर पहले ही आए हैं मार्केट से, तो मार्केट गए थे। तो मैं, डॉली और उसके पापा जी तीनों ही हम मार्केट गए थे और ग्रॉसरी वगैरह लानी थी। बहुत सारी चीज़ें घर में ख़त्म हो रखी थी कई दिन से, लेकिन आ नहीं पा रही थी क्योंकि इतना बिजी चल रहा था सब कुछ। हस्बैंड की शिफ्ट ऐसे चल रही थी कि टाइम ही नहीं मिलता था उनको, लेकिन अभी नाइट शिफ्ट चल रही है तो उनके पास टाइम था। तो बोला उन्होंने कि चलो मैं तुम्हारा सामान जो भी है दिला के ले आता हूँ। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और सुबह में ही मैंने इसलिए ग्रॉसरी लिस्ट बना ली थी। आज पूरा काम ख़त्म करने के बाद जल्दी से ग्रॉसरी लिस्ट बना दी थी। कल जो आपने व्लॉग देखा होगा उस व्लॉग को भेजने के बाद फिर मैंने बस ग्रॉसरी लिस्ट बनाई थी और तैयार होकर के हम गए थे मार्केट। और आज का हमने लंच भी बाहर ही किया था और आज हम लंच में बाहर छोले भटूरे खा कर आए थे। और मेरी बेटी को बहुत पसंद है छोले भटूरे, इसलिए मतलब हम सभी ने छोले भटूरे खाए थे। तो वहाँ से आने के बाद फिर लंच वगैरह तो बनाना नहीं था, सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग गए थे और लंच उधर ही किया था। फिर मार्केट से आने के बाद, बस बाहर से आने के बाद कि एक ही वो रहती है चाय पीने की। सच में मुझे तो चाय पीने की मतलब बहुत बुरी आदत है। कहीं से भी बाहर से आऊँ तुरंत ऐसा मन करता है एक कप चाय मिल जाए। तो बस फिर शाम की हमने चाय बना ली थी। चाय के साथ चने वगैरह ले लिए थे। ये मतलब नमक वाले चने आते हैं ना, एक नमकीन टाइप चने आते हैं, वो लेके आए हैं पतिदेव अब की बार अपनी पसंद से, तो वही लिए थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। थोड़ा सा किचन को मैंने क्लीन किया है और आज मैं बनाऊंगी, आपके साथ शेयर भी करूंगी ये बैंगन की सब्ज़ी, बैंगन और मटर की। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, जो नहीं खाता उसको भी पसंद आएगी। इसमें आलू वगैरह ऐड नहीं करने हैं आपको, सिर्फ मटर डाल के और बैंगन ये सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। इस सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी बनेगी और थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें। सूखी सूखी सब्ज़ी बनाएंगे तो इसलिए पूरा मतलब हमें तेल के साथ ही बनानी है। और ये हमारी बाड़ी के मतलब बैंगन है जो गार्डन कर रखा है उसमें लगे हुए हैं ये बैंगन। तो आपको दो कलर के बैंगन दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ग्रीन भी हैं और ये ब्लैक टाइप के भी हैं। तो दोनों तरीके के थे, थोड़े थोड़े ये निकले थे तो मैंने दोनों ही मिक्स करके बना दिए, एकदम ताज़ा थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म हुआ, उसके बाद जीरा और हींग डाली और उसके बाद मैंने दो बड़ी बड़ी साइज़ की प्याज काट के रखी थी वो ऐड कर दी है और हरी मिर्च। उसके बाद हमारी प्याज थोड़ी सी भुन गई, फिर उसके बाद मैंने दो बड़े टमाटर ऐड किए हैं और टमाटर थोड़े इसमें ज़्यादा ही डाल जाते हैं सब्ज़ी में, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा खट्टा। तो यहाँ मतलब मैंने टमाटर ऐड कर दिए। उसके बाद हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारे पाउडर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ ऐड कर दिया इसमें मटर। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, उसके बाद मैंने मटर ऐड किए और मटर को भी हमें थोड़ी देर के लिए मतलब भून लेना, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी घी तेल में थोड़ी सी मतलब भुन जाती है ना, उसके बाद हमें ये बैंगन ऐड कर देने। तो यहाँ मैंने जो बैंगन काट के रखे थे पानी में डाले हुए थे इसलिए काले नहीं पड़े हो। तो यहाँ मैंने बैंगन भी ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स करके सब्ज़ी को ढक करके और नीचे मैंने हीटर पर रख दिया बनने के लिए, आराम से बनती रहेगी। और यहाँ जब तक मैं बना लेती हूँ अपनी रोटियाँ। तो यहाँ रोटी बनाने लगी हूँ। आटा मेरा मतलब मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट बनाया था उसी का था बचा हुआ, तो मुझे आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ आटा मैंने लगा हुआ था तो इसलिए मैं रोटी बना लूँगी जल्दी से। तो चलिए मैं जब तक रोटी बना लेती हूँ और आप जा कर के मेरी मतलब वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी न्यू है मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे लगता है आपको मेरा ब्लॉग कहीं ना कहीं से पसंद आया है। अगर थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अपना व्लॉग बनाऊँ। हाँ, एडिट करने में थोड़ा इधर उधर हो जाता होगा, वो मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छे से अभी एडिटिंग वगैरह नहीं आती है। तो बस इतना ही मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जैसे धीरे धीरे फिर सीख जाते हैं सभी, एक साथ तो कोई नहीं सीखता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अच्छा करने की। तो यहाँ रोटियां बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं सभी को खाना दे दूँगी और बिना लाइक करे तो बिल्कुल भी ना जाए वीडियो को। तो चलिए जी, यहाँ मेरी रोटी बन चुकी है। अब मैं घी लगा के इनको मतलब घी लगा देती हूँ सारी रोटियों पर
और फिर मैं हॉट केस में रख दूँगी। जैसे जिसको अभी खानी होगी तो खा लेगा, नहीं तो आराम से रखी रहेंगी और मेरा काम हो जाएगा डन। और आज सच में बहुत थकावट हो गई थी, कहीं बाहर जाओ ना तो फिर काम करने का कुछ भी मन नहीं करता है, लेकिन जल्दी जल्दी किया सब कुछ। तो यहाँ सब्ज़ी मेरी डन हो चुकी है। उसके बाद मैंने डाला इसमें हरा धनिया काट करके, और हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है। तो चलिए लगा लेते हैं थाली। और ये देखो हमारी बैंगन और मटर की सब्ज़ी और गुड़ और रोटी। सर्दियों में गुड़ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी सीधा पहुंच चुके हैं हम मॉर्निंग में। तो यहाँ सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह के मतलब काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं की छुट्टी थी, उसको स्कूल जाना नहीं था, तो मुझे भी ऐसा कोई मतलब काम नहीं था। और आज 6 तारीख है, 6 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। और कल वो शाम को मैंने 5 बजे से स्टार्ट किया था, सॉरी 5 तारीख से स्टार्ट किया था वो व्लॉग। और ये अभी सुबह 6 जनवरी की मॉर्निंग है। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया था। आज ब्रेकफास्ट देने के बाद सभी को, उसके बाद ही मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो कल सामान आया था, मैं ग्रॉसरी वाला सामान तो नहीं रखूँगी अभी, क्योंकि उसके लिए तो टाइम चाहिए। लेकिन हाँ, जितनी भी मतलब खाने पीने वाली चीज़ें आई हैं उनको मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी। और ये मूंगफली वाली गजक आई थी। आजकल मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा गुड़ वाली गजक खाई जाती है, तो ये लेकर के आ गए थे। पूरा ज़्यादा आ गई थी इस बार, तो मैंने उसको स्टोर कर दिया है और टेबल पर ही रख दिया है। और 1 केजी लेके आए थे मूंगफली। और जो मार्केट से लेके आते ना वो मतलब एकदम मतलब ताज़ा ताज़ा भुनी हुई होती है, तो इसलिए बहुत अच्छी होती है। तो पूरा 1 केजी लेकर आ गए थे, कई दिन तक फ्री हो जाएंगे। तो उनको भी मैंने स्टोर करके रख दिया है। और पूरे टेबल से मैं पूरा मतलब सामान हटा दूँगी, जो भी मतलब टेबल पर मेरी सामान है, क्योंकि इस पे कल से मतलब सामान आया वो ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसा होता है ना, जैसे मतलब हम कल दिन में तो बाहर चले गए थे, फिर वहाँ से आने के बाद कुछ भी मन नहीं किया बिल्कुल भी काम करने का, मेरा सच बताऊँ तो। फिर आने के बाद टाइम भी नहीं मिला, चाय वगैरह पी, उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, फिर उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद हस्बैंड ड्यूटी गए, नाइट शिफ्ट थी उनकी, तो उनको ड्यूटी भेजा। तो इसी तरीके से बहुत थकावट हो गई थी, तो बिल्कुल भी कल दिन में भी मैंने रेस्ट नहीं किया था, रात को मैं जल्दी सो गई थी। तो यहाँ ये रस्क है और इनको भी मैं एक डिब्बे में डाल के रख दूँगी। और अभी मतलब लेके आए थे हम, ग्रॉसरी लाए थे तभी, अभी एक पैकेट खोल दिया मैंने, तो इसे भी मैं स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि पन्नी में पड़ा रहेगा तो इधर से उधर मतलब फिर खिंचते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने अच्छे से उसे रख दिया है भर करके। तो जितना भी सामान था मैंने सारा मतलब सेट कर दिया है, बस ग्रॉसरी को छोड़ दिया है। उसके बाद जितने भी रात के बर्तन थे धुले हुए, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने मतलब ये नहीं रखे थे, क्योंकि बाद में मैंने ये सब काम किए थे। आज थोड़ा सा चेंज कर दिया था रूटीन को। सुबह बस मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था जल्दी से, और सुबह की जो मेरी एक्सरसाइज वगैरह है वो हो चुकी थी। उसके बाद मैंने घर का काम स्टार्ट किया है अपना। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर को अच्छे से समेट लिया है, और अब समेटने के बाद पूरे घर को मैं अब लगा दूँगी झाड़ू। और देखो जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने मतलब घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पर बोल देना छोटा सा है, किसी मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए किसी महल से ये कम नहीं है, जिसमें मतलब हम सब लोग रहते हैं। और घर छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जिस घर में लोग रह रहे हैं वो खुश होने चाहिए, उसी से घर बनता है। तो हम सब बहुत खुश हैं अपने छोटे से घर में, और पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपने छोटे से घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने की। तो मतलब इसी तरीके से चलती रहती है ज़िंदगी। बस क्या, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लो। आजकल का ऐसा बिजी टाइम है, मतलब किसी के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। तो थोड़ा सा बस यही है कि अपना जो भी है छोटा बड़ा जैसा भी है उसी में खुश रहो। जो भी है भगवान की उससे सबके पास सब कुछ हो, बस 2 टाइम का खाना मिल जाए, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती इंसान की, मेरा तो ऐसा ही मानना है। जिस हिसाब से मतलब बोलते हैं ना पैसे होते हैं, उस हिसाब से खर्च बढ़ते रहते हैं। तो चलिए जी, बहुत बातचीतें हो गई। यहाँ मैंने मतलब पूरा झाड़ू वगैरह लगा दिया। उसके बाद मैंने किचन के काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया, और गैस वगैरह इंडक्शन ये जितनी भी चीज़ें थी और उनको अच्छे से मैंने साफ़ करके रख दी।
तो किचन साफ़ होने के बाद बारी आती है बर्तन साफ़ करने की। तो किचन काउंटर टॉप वगैरह क्लीन हो गया तो अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। और मेरा ये गीजर है ना, पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो ये पानी गर्म नहीं आ रहा है। इसकी कंप्लेंट कर दी है, तो मैंने एक भगोना गर्म पानी कर लिया है बर्तन धोने के लिए। और पता है आजकल ठंडे पानी से बर्तन धो तो बर्तन साफ़ भी नहीं होते, और जब तक बर्तन चिकने चिकने से लगते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैंने एक भगोना गर्म पानी करके और उससे आज बर्तन धोए, तो बर्तन एकदम अच्छे से धुल गए मेरे। और ठंडे पानी से तो मैं बिल्कुल भी बर्तन नहीं धो सकती। मतलब ये नहीं कि मुझे ठंडा लगता है, बस बर्तन में अच्छे से साफ़ नहीं होते, इसलिए मुझे ऐसा रहता है कि बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं हुए तो फिर क्या फ़ायदा बर्तन साफ़ करने का। तो इसलिए मैंने अच्छे से मतलब गर्म पानी से बर्तन धो दिए और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि अब दोपहर का लंच ही बनाऊँगी, अब मुझे कोई काम नहीं है। अब बस पोंछा लगाऊंगी और नहाने जाऊंगी, नहा करके पूजा वगैरह करूंगी। और मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा करूंगी तो मतलब फिर और भी लंबा हो जाएगा। ये वैसे भी 12-13 मिनट का हो गया है इतना कट करने के बाद भी। तो यहाँ बैंक जा रहा था खेलने, उसके लिए मैं फिर दूध बना देती हूँ। तो मैंने सोचा दूध पी के चला जाएगा वो, क्योंकि टाइम भी 11-11:30 के लगभग हो रहा था। तो वो बोल रहा था खेलने जा रहा हूँ, तो मैं उसको दो मतलब बादाम रखे थे उसके 3-4 छील के मैंने रख दिए थे, लेकिन वो खा ही नहीं पाया था। अब मैंने उसको दे दिए हैं और दूध दे दिया है, और उसके बाद वो खेलने चला जाएगा। पता है इस बहाने से वो मतलब खा गया बादाम, नहीं खाता नहीं है कि मतलब मैंने बोला खेलने नहीं जाने दूँगी अगर नहीं खाए तो इसीलिए उसने खा लिए। तो यहाँ पतिदेव भी उठ करके चले गए थे, वो सो रहे थे, नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो इसलिए मैंने बेड को मतलब नहीं संभाला था, क्योंकि वो सोए हुए थे। बस झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, तो अभी वो मतलब किसी काम से बाहर चले गए, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले बेड साफ़ कर देती हूँ। पोंछा लगाने से पहले ये काम भी हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ भी कचड़ा वगैरह निकलता है तो पोंछे में चला जाएगा। इसलिए मैंने अच्छे से बेड को क्लीन कर दिया और बेड एकदम साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद लगा लेते हैं पोंछा। तो पोंछा मैं मतलब गर्म पानी से ही लगाती हूँ। और मतलब पोंछा लगाने टाइम पे मुझे एक कमेंट भी याद आ गई है। मुझे किसी मेरी कोई फ्रेंड्स ही हैं, उन्होंने मतलब कमेंट की थी कि आप मतलब बास्केट ले लिया करो, पोंछा लगाती हो, बहुत गीला पोंछा लगाती हो। तो डियर मैं हमेशा बाल्टी लेकर ही पोंछा लगाती हूँ, पर ऐसा है ना अभी इस टाइम पे ठंडा बहुत है तो आपको गीला लगता है पोंछा और सूखता नहीं है जल्दी से। पंखा तो चलाना ही पड़ते, बिना पंखा के आजकल मतलब पोंछा नहीं मतलब सूखता है। तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ लगाने की सूखा सूखा। तो यहाँ बास्केट लेके ही मैं पोंछा लगाती हूँ, और बास्केट को मैं बस सारी जगह लेके नहीं घूमती, हॉल में रख देती हूँ और वहीं से मतलब पोंछा को धो के और वहीं से ले जाती हूँ। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने अच्छी कमेंट की थी, तो कोई थैंक यू दीदी कमेंट करने के लिए। आप मुझे पता नहीं मुझसे बड़ी हो कि छोटी हो, पर कोई बात नहीं, तो आपने अच्छे से मतलब मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा। और इसी तरीके से अगर कोई गलती हो तो बताने में कोई बात नहीं है। तो चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग।